हम सबको ट्रैवल करना पसंद है ना? बस अब ट्रैवल प्लान करते वक्त बजट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। Before I flew to Vietnam, I had a quick work trip to Mumbai. Standard stay, nothing fancy. Ibis Hotel. जानी मानी चेन है। The bill was 8,794 rupees per night. प्राइस देखकर लगा, ओके, ब्रेकफास्ट तो ग्रैंड होगा, मे बी अ लाउंज एक्सेस, बट नो. 8,794 rupees was just for the room. Compact, clean, strictly functional. No breakfast included. Mumbai is the financial capital, तो प्रीमियम समझ आता है. But it left me thinking, अगर 7,500 रुपये एक बेसिक स्टैंडर्ड है, तो क्या वियतनाम में मुझे हॉस्टल में रहना पड़ेगा to save money? Little did I know, my definition of value was about to change completely. First stop, Ho Chi Minh City. डिस्ट्रिक्ट 1. ये वहाँ का कनॉट प्लेस या कुलाबा समझ लीजिए, सुपर सेंट्रल. हम रुके द ऑडीज बुटीक होटल में. लोकेशन प्राइम थी तो मुझे लगा प्राइस मुंबई लेवल ही होगा. बिल आया 5,500 रुपये पर नाइट, मुंबई से पूरे 2,000 रुपये कम. बट प्राइस इज़ नॉट द स्टोरी हियर. स्टोरी है आफ्टरनून टी. इमेजिन आप धूप से थक कर होटल वापस आएँ और वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री हाई टी सर्व हो रही है. केक्स, स्नैक्स, चाय सब इंक्लूडेड. सुबह का ब्रेकफास्ट एक प्रॉपर स्प्रेड, नॉट जस्ट टोस्ट एंड कॉफ़ी. 5,500 रुपये में मुझे सिर्फ एक रूम नहीं मिला, हमें एक एक्सपीरियंस मिला. इट फेल्ट थॉटफुल, जैसे कोई कह रहा हो, यू आर अ गेस्ट, नॉट जस्ट अ बुकिंग ID. CMC इम्प्रेस्ड अस बिग टाइम. फिर हम गए दानांग. एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस राइट नाउ. हमने चेक इन किया डायमंड सी होटल में. मेरे दिमाग में एक रूल था, सी व्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसिव. प्राइस था 5,800 रुपीज़ पर नाइट, सिर्फ 300 रुपीज़ ज़्यादा HCMC से. और बदले में क्या मिला? ये इन्होंने वेलकम ड्रिंक दिया है. होटल एकदम सी के साइड में है, बीच पे ही एकदम. एक लेन क्रॉस करके बीच में शायद फूड लेन है. एक प्राइवेट बैल्कनी, एक बाथटब, अनइंटरप्टेड सी व्यू. और सबसे बड़ा सरप्राइज, द ब्रेकफास्ट. ये कोई बेसिक टोस्ट एंड कॉफ़ी सिचुएशन नहीं थी. इट वॉज अ रॉयल स्प्रेड. लाइव स्टेशंस, ह्यूज बेकरी सेक्शन, वियतनामीज स्पेशलिटीज़, फ्रूट्स, यू नेम इट. मतलब सुबह उठो, समुंदर देखो और फिर एक राजा की तरह ब्रेकफास्ट करो. आप रूफटॉप पूल पे कॉकटेल पी रहे हैं, नीचे समुंदर है और पॉकेट में होल नहीं हुआ है. यहाँ मुझे समझ आया कि वियतनाम चीप नहीं है, वियतनाम जेनरस है. हनोई, द ओल्ड क्वार्टर. हेरिटेज सिटी है, नैरो स्ट्रीट्स, पुरानी बिल्डिंग्स. हम रुके हॉलिडे एमरल्ड होटल में. कैपिटल सिटी के सेंटर में रहना यूजुअली कॉस्टली होता है, प्लस पुरानी बिल्डिंग्स में कंफर्ट का रिस्क होता है. प्राइस ओनली 3,900 रुपये पर नाइट, अंडर 4K. हाँ, रूम्स थोड़े कॉम्पैक्ट थे, मुंबई स्टाइल, लेकिन डिफरेंस था सर्विस में. इतना नीट और क्लीन, और अगेन ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड. स्टाफ का बिहेवियर ऐसा था जैसे हम उनके पर्सनल गेस्ट्स हैं. लोकेशन ऐसी कि स्टेप आउट करते ही आप कल्चर के बीच में हैं. 3,900 रुपये में अगर आपको पीस ऑफ माइंड और सेंट्रल लोकेशन मिले तो ट्रैवलर को और क्या चाहिए. इट वॉज प्योर सिंपल वैल्यू. तो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? क्यों पूरी दुनिया और अब हम इंडियंस वियतनाम की तरफ भाग रहे हैं? पोस्ट कोविड टूरिज़्म नंबर्स वहाँ एक्सप्लोड हुए हैं. लोग कहते हैं वियतनाम इज़ द न्यू थाईलैंड, बट आई थिंक इट्स डिफरेंट. वियतनाम ने डिसाइड किया है कि वो वैल्यू पे कम्पीट करेंगे. उन्होंने समझ लिया है कि ट्रैवलर सिर्फ सस्ता नहीं ढूंढ रहा, वो रिस्पेक्ट ढूंढ रहा है. जब एक होटल 4,000 रुपये में आपको वेलकम ड्रिंक देता है, जब 5,500 रुपये में हाई टी मिलती है, तो वो केयर है. दे आर इन्वाइटिंग द वर्ल्ड विद ओपन आर्म्स एंड competitive prices. So, verdict क्या है? अगर आप 6,000-7,000 पर नाइट स्पेंड कर सकते हैं तो इंडिया में आपको एक स्टैंडर्ड रूम मिलेगा, पर वही पैसे वियतनाम में स्पेंड करके आपको एक लग्जरी हॉलिडे मिलेगी. ये कंपैरिजन सिर्फ वैल्यू समझने के लिए है, क्रिटिसिज्म के लिए नहीं. सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपका हार्ड अर्न मनी ट्रैवल में कहाँ ज़्यादा वैल्यू देता है. ये वीडियो एक ऑनगोइंग सीरीज़ का पार्ट है जहां हम रियल प्राइसेस, रियल एक्सपीरियंसेस और रियल लोकेशंस कंपेयर करते हैं, ताकि आप अपने ट्रैवल प्लान्स में मैक्सिमम वैल्यू फॉर योर मनी निकाल सको.
हर वीडियो में हम एक नया डेस्टिनेशन, नए स्टेज और ऑनेस्ट इनसाइट्स कवर करते हैं। सिंपल, प्रैक्टिकल और नो ओवर हाइप। अगर आप ट्रैवल प्लान करते वक्त सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, वर्थ इट चॉइसेस चाहते हो तो इस सीरीज़ को फॉलो करो। सब्सक्राइब करो फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन द लोकेशंस वी कवर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डेस्टिनेशन, एक और स्मार्ट ट्रैवल स्टोरी के साथ। हैप्पी ट्रैवल्स।